हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। आज हम लोग क्लास नंबर 9th पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जलवायु के बारे में। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे जो क्लाइमेट है उसके बारे में। तो आज ये क्लास नंबर 9th है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये बेहतरीन सा क्लास। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई लोग, उनके लिए। यहाँ से आपके 1 to 5 और 6 to 8 में जिनका भी जियोग्राफी होगा वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, और 9-10 का जिनका भी जियोग्राफी होगा उनके लिए। चलिए देखते हैं आज अपना ये देखिए, बोला जा रहा है इसमें किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। यानी किसी भी क्षेत्र का जलवायु है उसको निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अक्षांशीय अवस्थिति। क्या हो जाएगा? अक्षांशीय अवस्थिति। फिर यहाँ पर आपका लिखा है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। यानी कि एक शब्द है जो आपके जलवायु को नियंत्रित करता है, उसके बारे में बात यहाँ पर हो रहा है। देखिएगा मेरा दोस्त, तो जो आपके यहाँ पर जो शब्द है उस शब्द आपका बताया गया है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द, जो शब्द का है आपका लैंडस्फॉर्म। क्या है आपका? लैंडस्फॉर्म शब्द है। इसका प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी एक शब्द है जिसका आपका लैंडस्फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग इसको, और ये जो शब्द है ये शब्द आपको जलवायु को नियंत्रित करता है और उसको प्रभावित करता है। एक शब्द से मिलकर क्या करवाना है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका है एल से आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर लिखा हुआ लैटिट्यूड, यानी कि आपका हो जाएगा अक्षांश। और आपका फिर यहाँ पर ए से आपका होता है एल्टीट्यूड, यानी कि आपका ऊंचाई। उसी तरह जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका नियरनेस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से निकटता। फिर आपका डी से है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि पवन की दिशा। फिर आपका एफ है फॉरेस्ट, यानी कि वन। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ओशियन करेंट, यानी कि समुद्री जलधाराएँ। और फिर यहाँ पर आपका रेनफॉल है, और माउंटेन और सॉइल है। यानी कि इस शब्द मिलाकर आपका बनता है लैंडस्फॉर्म। और जो लैंडस्फॉर्म जो है आपका ये जलवायु को नियंत्रित और उसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्या शब्द है? लैंडस्फॉर्म है। इसका ध्यान रखिएगा, लैंडस्फॉर्म। फिर हमारा अगला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। यानी कि जो आपका भारत है यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसकी जो प्रवाह की दिशा है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आपका है भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा। फिर आपके यहाँ पर है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर आपका है कि भारत के जो उत्तरी पश्चिमी मैदान है यहाँ पर शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। फिर आप ध्यान रखिएगा भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो कौन सा राज्य आपका? पंजाब और तमिलनाडु में जो आपका शरद ऋतु है उस टाइम यहाँ पर वर्षा होती है। कहाँ पर? पंजाब और तमिलनाडु में। फिर आप ध्यान रखिएगा भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो ये आपकी हो जाएगी लगभग 125 सेंटीमीटर। कितना है? लगभग 125 सेंटीमीटर आपका औसत वार्षिक वर्षा भारत में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? देखिए, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय। कहाँ पर? पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर यहाँ पर आपका है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। देखिए, ध्यान रखिए इस बात को, जो भारत है यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए, जो भारत है ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसमें पाया जाता है, और यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून, कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसीलिए भारत की जो जलवायु है आपका मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या है? भारत की जलवायु मानसूनी है।
फिर आपका अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रभावित होती है। देखिए, बोला गया है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, आपका उच्च ताप और निम्न दाब जो है हिंद महासागर से वायु का क्या होता है, कर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होती है, आपका प्रवाह होती है। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स के बारे में। देखिए, व्यापारिक पवनें हम उसको बोलते हैं जो आपका 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आपका उत्तरी अक्षांश और साथ में दक्षिणी अक्षांश के मध्य में बहने वाली पवनें हैं। ठीक है, यानी जो पवनें आपकी उत्तर और दक्षिण में 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य में बहती है, उसे क्या बोलते हैं, आपका व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड उसको बोलते हैं। यह पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से विषुवत निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर बहती है। क्या चीज़? यानी कि उच्च वायु दाब कटिबंध से आपका निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर बहती है, और इसमें आपका उत्तरी गोलार्ध में इन्हें है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है, यानी जो व्यापारिक पवनें हैं इसका जो है आपका 0 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर, फिर आपका 0 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक बहती है। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? व्यापारिक पवनें। यहाँ पर है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में चलती है उसको हम बोलते हैं काल बैसाखी। जो असम है यहाँ पर अलग बोलते हैं हम लोग चाय वर्षा। क्या बोलते हैं आपका? चाय वर्षा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लेह। कहाँ पर लेह है? लेह कहाँ पर आपका? ये लद्दाख में है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह है। देखिए, यहाँ बोल रहा है कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? देखिए, जो कोपेन है इसने विश्व की जलवायु को 1918 में 5 वर्ग में बांटा है। कितना वर्ग में? 5 वर्ग में इसने विभाजित किया है, यानी कि 5 वर्ग में इसने बांटा है। किसको? विश्व की जलवायु को। कौन? कोपेन ने कब बांटा था? 1918 में। देखिए, यहाँ पर है जलवायु निर्धारण के आधार क्या क्या है आपका? वार्षिक व मासिक औसत तापमान, यानी कि वर्ष का और महीना का जितना भी औसत तापमान है उस पर, और फिर साथ में आपका वार्षिक और मासिक वर्षा पर, यानी कि साल में और महीना में कितना वर्षा होता है, और साथ में उसका वनस्पति, ये तीनों मिलाकर आपका जो जलवायु है इसका क्या करते हैं ये लोग? आधार है किसका? निर्धारण का। फिर हम लोग आगे देखेंगे, बोल रहा है कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश क्या क्या है पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका है लघु शुष्क ऋतु। क्या है? लघु शुष्क ऋतु, जिसको हम लोग वाची मानसूनी जलवायु कहते हैं, और ये इसका संकेत आपका हो जाएगा AMW। क्या हुआ? AMW। और ये आपका गोवा के दक्षिणी में, कहाँ पर? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर बहती है, जिसको हम बोलते हैं लघु शुष्क ऋतु, और इसका संकेत आपका है AMW। ठीक है, पूछिए क्वेश्चन में गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट में जो जलवायु है उसका प्रकार क्या है, तब को बोलना है लघु शुष्क ऋतु। अगर ये नहीं रहेगा तो वहाँ पर रहेगा आपका संकेत में AMW। ठीक है, उसी तरह आपका आगे है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ये कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है यहाँ पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। इसका संकेत आपका हो जाएगा AS। क्या है? AS। इसका ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आगे है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ये कहाँ पर है? ये आपका कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग क्या है आपका? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसका आपका होता है संकेत EW। फिर हमारा है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। क्या है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में होता है, और इसका संकेत आपका है BSHW। क्या है? BSHW होता है संकेत इसका। फिर आपका है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। क्या है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसका होता है आपका राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में क्या है आपका? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसका संकेत होता है आपका BWHW। क्या है? BWHW। कहाँ पर? राजस्थान में है।
देखिए सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका वो आपका होता है शुष्क शीत ऋतु। क्या है? शुष्क शीत ऋतु। इसका आपका हो जाएगा गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी तथा भारत के अधिकतर प्रदेश में। देखिए जो मैंने बिहार है ना, बिहार का जो जलवायु है आपका वो शुष्क शीत ऋतु है, जिसको हम लोग CWG से दर्शाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन बिहार के जलवायु कोपेन के अनुसार क्या है, तो क्या बोलेगा? CWG। क्या है? CWG। फिर यहाँ पर है लघु ग्रीष्म तथा शीत आद्र ऋतु। कहाँ पर है? ये आपका DFC होता है इसका संकेत। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में आपका DFC है, जिसको बोलते हैं लघु ग्रीष्म तथा शीत आद्र ऋतु। फिर यहाँ पर है ध्रुवीय तुल्य जलवायु। क्या है? ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होता है। इसका संकेत आपका ई है। उसके बाद आपका है टुंड्रा तुल्य जलवायु। क्या है? टुंड्रा तुल्य जलवायु, यहाँ पर ET है इसका संकेत। यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक है ITCZ। क्या है? ITCZ। इसका होता है मतलब अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? देखिए ITCZ एक निम्न आयु दाब पेटी है। क्या है? एक निम्न आयु दाब पेटी है, जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। कहाँ पर? विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर से स्थित है। वस्तुतः यह है एक दोलायमान, क्या चीज़? दोलायमान पट्टी है। क्या है? दोलायमान पट्टी है, जिसे हम ITCZ क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर आपका है ना उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है, तथा दोनों जो मिलने के बाद क्या करती है? आपका विषुवतीय पक्षीय पवनों की उत्पत्ति होती है। देखिए वह क्षेत्र जहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है और मिलने के बाद विषुवतीय पक्षीय पवनों की उत्पत्ति होती है, उसी को हम बोलते हैं ITCZ। पूछेगा ITCZ पर कौन सी पवनों की उत्पत्ति होती है, तो बोलना है विषुवतीय पक्षीय पवनों का, जो कि आपका उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलने से बनती है। ठीक है। यहाँ पर आपका है लू, जो है आपका उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली क्या है? शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। कौन सा? लू। ठीक, कहाँ चलती है? पंजाब से लेकर उत्तर बिहार तक। ठीक है। फिर अब यहाँ पर है कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लोसम का संबंध है। देखिए कॉफ़ी वर्षा और जो आपका चेरी ब्लोसम है, इसका संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। किसका है? ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से आपका है किसका? कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लोसम का, जो कि आपका कर्नाटक का संबंध रखता है। फिर आपका आम्र वर्षा, ये क्या है? मैंगो सवर। तो ये आपका केरल से तथा तटीय कर्नाटक संबंध है। किसका? आम्र वर्षा। पूछेगा आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो बोलना है केरल में या फिर तटीय कर्नाटक में। ठीक है। फिर क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? यानी कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय कब से कब तक है? तो ये आपका जून से सितंबर तक है। कब से? जून से सितंबर तक है दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय भारत में। यहाँ बोल रहा है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो आपका हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। किसका आगमन? मानसून का आगमन। कहाँ पर? केरला में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये होती है आपका छोटा नागपुर पठार पर। कहाँ पर? छोटा नागपुर पठार पर होता है आपका उत्पत्ति किसका? नॉर्वेस्टर का। फिर है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? तो ये आपका है नवंबर से दिसंबर में। इसी को हम लोग बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ठीक है। जो कहाँ है आपका, कहाँ पर होती है आपका? ये तमिलनाडु में होती है और यहाँ पर ज़्यादा वर्षा करवाती है। बोलता है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन कौन से है? तो ये आपको हो जाएगा तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीनो। ठीक है। किसको पड़ता है प्रभावित? भारतीय मानसून को। देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको होता है तमिलनाडु। किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में।
बोल रहा है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। तो यह होता है जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में कितना होता है 200 मिलीमीटर होती है औसत वार्षिक वर्षा। बोल रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो उनका हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता क्या है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। इनका मुख्य कारण क्या है, जिसके कारण इनका क्या है जलवायु आपका अलग अलग है। शिमला कैसा है, शिमला का जलवायु ठंडा होगा आपका। फिर आपका भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है। तो ये आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, कहाँ पर, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। फिर यहाँ पर भारत में मानसून के प्रफुट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है। देखिए जो मानसून का प्रफुट है इसके लिए हम लोग पूर्वी जेट प्रवाह को मानते हैं क्या उत्तरदायी। देखिए भारत में वर्षा का जो वितरण है इसको पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है आपका वो लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नतः है। क्या है, पहला अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसमें आपका आ जाएगा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियाँ पर अधिक वर्षा होती है। यह है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, खांसी और जयंतिया, क्या चीज़, खांसी और जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय की पहाड़ियाँ है। इस भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। पूछेगा खांसी और जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में, जहाँ पर आपका 1000 से अधिक भी वर्षा होती है, यानी 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर, खांसी और जयंतिया में। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि अधिक क्षेत्र वाले जगह कौन कौन से है आपका, ये मेघालय हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद आपका आता है मध्यम वर्षा क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपका गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा के उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। देखिए जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसको बोलते हैं हम लोग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जहाँ पर वर्षा आपका 100 से 200 के बीच है उसको बोलते हैं मध्य वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि 100 से 200 के बीच का आ जाएगा मध्य वर्षा का क्षेत्र। कहाँ पर है आपका, बिहार भी है इसी में, झारखंड भी है इसी में। ठीक है, इसके बाद आता है न्यून वर्षा क्षेत्र, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, ये सब क्या है आपका निम्न वर्षा का क्षेत्र है, जहाँ पर 50 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, लास्ट आपका आता है, ये आपका हो जाएगा अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र, जहाँ पर सबसे वर्षा कम होती है। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा, और लद्दाख। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसको क्या बोलते हैं अल्पत्य वर्षा का क्षेत्र। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। जेट स्ट्रीम का है क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में, यहाँ पर क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्वी दिशा में चलने वाले एक प्रवाह का नाम क्या है आपका, जेट स्ट्रीम नाम है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है पूरा जो जलवायु है आपका ख़त्म हो गया है। अब हमारा इसके बाद आपका सॉइल है, यानी कि मृदा है, मिट्टी है, तो इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।